मेरी गोद ली हुई बहन ने मेरा गाउन छुपा दिया और अगले ही सेकंड वो फिसलकर सीधा केक में मुंह के बल गिर गई। किसी को नहीं पता था कि बचपन से मेरे पास एक अजीब पावर है। जो भी मुझे झूठ बोलकर कसम खाता है उसकी कसम तुरंत सच हो जाती है। जब मैं छोटी थी मैंने अपनी गोद ली हुई माँ को किसी से बात करते हुए सुन लिया। तब मुझे पता चला कि मैं असल में एक अमीर फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन जन्म के बाद उसने मुझे और अपनी बेटी को बदल दिया था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने सब झूठ बोल दिया, ऊपर से कसम खा ली अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बाहर निकलते ही मुझे कार टक्कर मार दे। जैसे ही वो घर से बाहर गई वैसे ही एक्सीडेंट हो गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। तब एक अच्छे ऑर्फनेज डायरेक्टर ने मुझे अपने पास रख लिया। वही मेरी असली फैमिली बन गई। बड़े होने पर उन्होंने ही मेरी मदद करके मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तक पहुंचाया। लेकिन मेरी गोद ली हुई बहन डर गई थी। उसे लगा मैं उसकी जगह ले लूंगी। उसने कहा कि वो मेरा सामान उठा देगी, पर सीढ़ियों पर जाते वक्त जानबूझकर हाथ छोड़ दिया और मेरा लगेज नीचे गिरा दिया। घर की मेड्स मेरे पुराने कपड़ों पर हंसने लगी। फिर उसने झूठ बोला कि 2 दिन पहले उसका हाथ हर्ट हो गया था, इसलिए वो ठीक से मदद नहीं कर पाई। मैंने सीधा कहा मुझसे झूठ मत बोलो वरना बुरा होगा। उसे लगा मैं सिर्फ धमकी दे रही हूँ। अगले ही पल उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गई। उसके हाथ सच में काम करना बंद कर गए। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को लगा मैंने उसे कुछ कर दिया है। वो मुझसे नाराज हो गए। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, ऑर्फनेज को याद करते हुए जहाँ मुझे सच में प्यार मिला था। तब मेरी गोद ली हुई बहन मेरे कमरे में आई और अपने पुराने कपड़े मेरे ऊपर फेंक दिए। बोली सपना मत देखना कि तुम मेरे पेरेंट्स मुझसे छीन लोगे। फिर नीचे जाकर पेरेंट्स के सामने रोकर बोली कि अभी मेरी असली आइडेंटिटी किसी को मत बताना। पर मैं यहाँ पैसा या स्टेटस के लिए नहीं आई थी। 20 साल तक उन्होंने मुझे ढूंढा भी नहीं। मैंने सिर्फ एक कंडीशन रखी, मुझे $1 मिलियन दो और मैं सब पैसे चैरिटी को दे दूंगी। मेरे पेरेंट्स मान गए। मेरी गोद ली हुई बहन जलन से पागल हो गई। स्कूल में उसने अफवाह फैलाई कि मैंने क्लास फीस चुरा ली है। मैंने पूछा प्रूफ क्या है? एक लड़का खड़ा हुआ और बोला उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने कसम भी खा ली अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी फैमिली की कंपनी अभी के अभी बर्बाद हो जाए। जैसे ही वो मेरा बैग चेक करने वाला था उसका फोन बज गया। उसकी फैमिली की कंपनी सच में बर्बाद हो गई थी। फिर मेरी गोद ली हुई बहन ने खुद मेरा बैग चेक किया पर कुछ नहीं मिला। उल्टा एक और स्टूडेंट को मिसिंग क्लास फीस उसके बैग में मिल गई। वो शॉक में रह गई और मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मैंने उसे फंसाया है। हमें प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। वहाँ मैंने सब सच बता दिया कि वो दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते थे। फिर भी वो झूठ बोलती रही। मैंने कहा अगर तुम सच बोल रही हो तो सबके सामने कसम खाओ। पेरेंट्स और टीचर्स के सामने उसने मजबूरी में कसम खा ली। अगले ही सेकंड बिजली चमकी और उसके बाल पूरे खड़े हो गए।